भगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत। यह एमसीक्यू वीडियो है। यह चौथे नंबर का वीडियो है, जो नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वर्ग 1 राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। चलो, इसको शुरुआत करने से पहले एक कथन का आंसर आपको पूछा था कल में, कमेंट बॉक्स में बताना करके, तो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। राज्य ओक या चट्टान से नहीं उत्पन्न होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन प्लेटो का है। चलो, ज़्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न की शुरुआत करते। प्रश्न 1, लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, बी ब्रिटेन में, सी यूनान में, डी इटली में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन में। प्रश्न 2, लॉक किस समस्या का हल चाहता था? ऑप्शन ए राज्य को आदर्श बनाना, बी आदर्श सुव्यवस्था को न्यायसंगत बनाना, सी राज्य की स्थापना करना, डी राजतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आदर्श सुव्यवस्था को न्यायसंगत बनाना। प्रश्न 3, यह किसने कहा है कि लॉक कुलीन तंत्र का नायक था? ऑप्शन ए बार्कर, बी डनिंग, सी वेपर, डी एक्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एक्टन। प्रश्न 4, व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी ग्रोशियस। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी लॉक। प्रश्न 5, निम्न में से कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? ए हिगल, बी ग्रीन, सी मार्क्स, डी बेंथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिगल। प्रश्न 6, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हॉब्स। प्रश्न 7, रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांतों को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है या लिखा गया है? ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, सी द मॉडर्न स्टेट, डी डास कैपिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न 8, आधुनिक काल का प्रथम उपयोगितावादी आप किसे मान सकते हैं? ऑप्शन ए बेंथम, बी लॉक, सी हॉब्स, डी हिगल। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी हॉब्स। इसका आंसर हॉब्स नहीं आएगा, इसका बेंथम आएगा। 8 का सही आंसर बेंथम। प्रश्न 9, कौन वेद संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है? ऑप्शन ए रूसो, बी ग्रीन, सी बोंदा, डी लॉक। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी बोंदा। प्रश्न 10, मात्र वेद संप्रभुता को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए बोंदा, बी रूसो, सी हॉब्स, डी लास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हॉब्स। प्रश्न 11, लॉक ट्रस्ट शब्दों का प्रयोग कितनी बार करता है? ऑप्शन ए 1 बार, 2, बी में आएगा 2 बार,
से कई बार, डे एक बार भी नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कई बार लॉ ऑफ ट्रस्ट शब्दों का प्रयोग करता है। प्रश्न 12, राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी ग्रोशियस, डी रूसो। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी लॉक। प्रश्न 13, लोक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? ऑप्शन ए समुदाय में, बी राज्य में, सी राजा में, डी ए संबंध में अस्पष्ट रहा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए समुदाय में। प्रश्न 14, किस विचारक का कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रित या नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? ऑप्शन ए डनिंग, बी वेपर, सी वाहन, डी रूसो। 14 का सही आंसर हो जाएगा वाहन। प्रश्न 15, विधि जनता की इच्छा है, यह कथन है? ऑप्शन ए लॉक का, बी लास्की का, सी रूसो का, डी ह्यूगो ग्रोशियस का। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए लॉक का। प्रश्न 16, रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था? ऑप्शन ए हॉब्स, बी टी.एच. ग्रीन, सी लॉक, डी बोंदा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी लॉक। प्रश्न 17, निम्न में से किस धर्म के प्रचार से दैवी सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ? ऑप्शन ए यहूदी धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी ईसाई धर्म, डी हिंदू धर्म। 17 का सही आंसर हो जाएगा सी ईसाई धर्म। प्रश्न 18, निम्न में से कौन दैवी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फिल्मर, बी सेंट अम्ब्रोज, सी सेंट ऑगस्टाइन, डी जेंटस। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी जेंटस। प्रश्न 19, यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी सेंट पॉल, सी ग्रीन, डी हॉब्स। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी सेंट पॉल। प्रश्न 20, राज्योत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की मान्यतानुसार है? ऑप्शन ए राज्य ईश्वर की सृष्टि है, बी राज्य शक्ति की चरम परिणति है, सी राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है, डी राज्य परिवार में अद्भुत है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है। प्रश्न 21, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक, ऑप्शन ए प्राकृतिक संस्था है, बी निर्मित संस्था है, सी ईश्वरजन्य संस्था है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक संस्था। प्रश्न 22, राजनीतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए रक्त संबंध, बी धर्म, सी शक्ति, डी राजनीतिक संघर्ष। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक संघर्ष। प्रश्न 23, राज्य के विकास में सामाजिकता की प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक कारक एवं राजनीतिक चेतना को आधार मानता है राज्य का? ऑप्शन ए विकासवादी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत,
सी देवी सिद्धांत, डी समाजवादी सिद्धांत। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न 24, राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ऑप्शन सी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 24 का सही है सी दोनों, दोनों सही है। प्रश्न 25, विकासवादी सिद्धांत एक, ऑप्शन ए वैज्ञानिक सिद्धांत है, बी आर्थिक सिद्धांत है, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, डी सामाजिक सिद्धांत है। 25 का सही आंसर है ए वैज्ञानिक सिद्धांत। प्रश्न 26, किसने राज्योत्पत्ति में राजनीतिक चेतना के तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है? ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट, बी गार्नर, सी मैकाइवर, डी मार्क्स। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए गिलक्राइस्ट। विकासवादी सिद्धांत एक, ऑप्शन ए तार्किक सिद्धांत है, बी यथार्थवादी सिद्धांत है, सी वैज्ञानिक सिद्धांत है, डी उपरोक्त सभी सत्य है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी सत्य है। प्रश्न 28, रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांतों को किस सदी में मान्यता दी? ऑप्शन ए 16वीं सदी, बी 17वीं सदी, सी 14वीं सदी, डी 15वीं सदी। 28 का सही आंसर हो जाएगा ए 16वीं सदी। प्रश्न 29, निम्न में से अनुबंधवादी विचारक कौन था? ऑप्शन ए मिल्टन, बी क्रेब, सी बेंथम, डी डनिंग। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए मिल्टन। प्रश्न 30, सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोसियस की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए द स्टेट एंड नेशन, नेचर ऑफ द स्टेट, सी स्टेटमेंट, डी ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। तो 30 का सही आंसर है डी ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। प्रश्न 31, सामाजिक समझौते के अनुसार आदिम व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए असामाजिक, बी सामाजिक, सी आधुनिक, डी इनमें से कोई नहीं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ए असामाजिक। प्रश्न 32, हाब्स कहाँ का विचारक था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनान, डी इंग्लैंड। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। प्रश्न 33, एलिमेंट ऑफ लॉ किसकी कृति है? ऑप्शन ए लॉक, बी हाब्स, सी ग्रोसियस, डी रूसो। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी हाब्स। प्रश्न 34, किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक संविदा सिद्धांत का जन्म हुआ? ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, बी विकासवादी सिद्धांत, सी देवी सिद्धांत, डी अस्तित्ववादी सिद्धांत। 34 का सही आंसर हो जाएगा सी देवी सिद्धांत। प्रश्न 35, राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, यह कथन है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी संत ऑगस्टाइन, सी अरस्तु, डी रूसो। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी
अरस्तु। प्रश्न 36, हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया था या क्या बताया है? ऑप्शन ए विवेक, बी भावना, सी स्वार्थ, डी स्मृति। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी स्वार्थ। प्रश्न 37, सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधानवाद पर, बी व्यक्तिवाद पर, सी मार्क्सवाद पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिवाद पर। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की? ऑप्शन ए रिचर्ड हुकर, बी अल्थुसियस, सी बोंदा, डी मेल गोल्ड। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए रिचर्ड हुकर। प्रश्न 39, संविदा सिद्धांत किस विचारधारा पर अवलंबित होता है? ऑप्शन ए समाजवाद पर, बी बहुलवाद पर, सी व्यक्तिवाद पर, डी राष्ट्रवाद पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिवाद पर। प्रश्न 40, संविदा सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ऑप्शन ए राष्ट्रवादी, बी व्यक्तिवादी, सी निरंकुशतावादी, डी उदारवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उदारवादी। प्रश्न 41, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी थी? ए अत्यल्प, बी असंख्य, सी 1 या 2, डी 11 से 19 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 11 से 19 तक। प्रश्न 42, दैवी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए लुईस चतुर्दश या लुईस चतुर्दश, बी लूथर, सी काल्विन, डी जेम्स प्रथम। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डी जेम्स प्रथम। प्रश्न 43, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था? ऑप्शन ए देवीय न्याय, बी प्राकृतिक न्याय, सी विवेकपूर्ण न्याय, डी मत्स्य न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मत्स्य। प्रश्न 44, हॉब्स के मतानुसार संविदा द्वारा स्थापना होती है। ऑप्शन ए राज्य की, बी समाज की, सी समुदाय की, डी समाज राज्य एवं शासन की। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा डी समाज राज्य एवं शासन की। प्रश्न अगला 45, हॉब्स किसका समर्थक था? ऑप्शन ए जनतंत्र का, बी राजतंत्र का, सी अधिनायक तंत्र का, डी फांसीवादी तंत्र का। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी राजतंत्र का। प्रश्न 46, रूसो ने नारा दिया था। ऑप्शन ए राज्य को संपूर्ण सत्ता, बी योग्यतम की विजय, सी प्रकृति की ओर लौटो, डी अस्तित्व के लिए संघर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न 47, निम्नलिखित विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाह का दार्शनिक जनक माना जा सकता है? ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी टी.एच. ग्रीन, डी बोंदा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए रूसो। प्रश्न 48, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। ऑप्शन ए रूसो, बी लॉक, सी बेंथम,
डी जैसमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लॉक। प्रश्न 49, प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हॉब्स। प्रश्न 50, लॉक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? ऑप्शन ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का, बी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का, सी 1776 की अमेरिकी क्रांति का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का। प्रश्न 51, किसका कथन है कि सब शक्तियाँ ईश्वर की ही शक्तियाँ है? ऑप्शन ए फिगिस, बी संत एक्विनास, सी सेंट पॉल, डी अगस्टाइन। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा सी सेंट पॉल। प्रश्न 52, दैवी सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए फिगिस, बी ग्रोसियस, सी वाल्टेयर, डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाल्टेयर। दैवी सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में शामिल नहीं है। प्रश्न 53, दैवी सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंध रचना पेट्रियार्क किसकी है? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, बी रॉबर्ट फिल्मर, बी काल्विन, सी काल्विन, डी लूथर। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट फिल्मर। प्रश्न 54, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन ए एक धार्मिक सिद्धांत है, बी एक राजनीतिक सिद्धांत है, सी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 55, राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए काल्विन, बी ऑप्शन बी जिग्विंगली, सी लूथर, डी सभी। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 56, राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है, किसने कहा? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, बी सन हेनरी, सी जैक्स, डी सेंट पॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेम्स प्रथम। प्रश्न 57, राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ऑप्शन ए राजा द्वारा किया गया, बी ईश्वर द्वारा किया गया, सी मतदान से हुआ, डी पोप द्वारा किया गया। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा बी ईश्वर द्वारा किया गया। प्रश्न 58, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रचलित था? ऑप्शन ए 16वीं 17वीं सदी, बी 7वीं 8वीं सदी, सी 10वीं 11वीं सदी, डी 15वीं 16वीं सदी। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ए 16वीं 17वीं शताब्दी में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित में था। प्रश्न 59, किस शासक ने दैवी सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए यह घोषणा किया कि मैं ही राज्य हूँ? ऑप्शन ए लुईस
चतुर्दश, बी लुईस अष्टादश, सी जेम्स प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुईस चतुर्दश। प्रश्न 60, निम्न में से किसे देवी सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जेम्स, बी बासेट, सी रॉबर्ट फिल्मर, डी गिलक्राइस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गिलक्राइस्ट। प्रश्न 61, किसने देवी उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा की है? ऑप्शन ए रिचर्ड हुकर, बी गिलक्राइस्ट, सी प्लूटार्क, डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से किसी ने नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ए रिचर्ड हुकर। प्रश्न 62, सर्वप्रथम देवी सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी यहूदियों ने, सी हिंदुओं ने, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो 62 का सही आंसर है बी यहूदियों ने। प्रश्न 63, किस धर्म ग्रंथ में राज्य को एक मानवीय संगठन बताया गया है? ऑप्शन ए न्यू टेस्टामेंट, बी ओल्ड टेस्टामेंट, सी महाभारत, डी गीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए न्यू टेस्टामेंट। प्रश्न 64, अनेक परिवारों के संयोग को गांव कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी पोलिबियस, डी स्टोइक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरस्तु। प्रश्न 65, पितृ प्रधान परिवार प्रणाली का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए जैक्स ने, बी सर हेनरी मैन ने, सी बेसी फेन ने, डी स्टीफेन ने। 65 का सही आंसर हो जाएगा बी सर हेनरी मैन। प्रश्न 66, निम्न में से कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी सर हेनरी मैन, डी डिग्वे, डी अरस्तु। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पितृसत्तात्मक का समर्थक नहीं है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है सुकरात। तो बाकी इसके समर्थक है अरस्तु, सर हेनरी मैन और डिग्वे। प्रश्न 67, निम्न में से किसने पितृ सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? ऑप्शन ए मैक्लिनन, बी जैक्स, सी मॉर्गन, डी लीकॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लीकॉक। प्रश्न 68, राज्य के उत्पत्ति संबंधी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मैक्लिनन, बी जैक्स, सी मॉर्गन, डी हेनरी मैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जैक्स। प्रश्न 69, निम्न में से कौन मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए डी मॉर्गन, बी मैक्लिनन, सी गार्नर, डी जैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गार्नर। प्रश्न 70, परिवार सिद्धांत के आधुनिक पक्षधरों में से एक है। ऑप्शन ए आर ए मैकाइवर, बी गिलक्राइस्ट, सी गार्नर, डी विलोबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर ए मैकाइवर। प्रश्न 71, निम्न में से कौन सी विचारक शक्ति सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए
रेज़ेनहोफर, बी मैकइवर, सी जैक्स डी वार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैकइवर। प्रश्न 72, वर्ग संघर्ष के तथ्य पर बल देने वाले शक्ति सिद्धांत का समर्थक अग्रणी विचारक है। तो ऑप्शन ए सिले, बी ब्राइस, सी गम्पलोविच, डी बार्कर। तो 72 का सही क्वेश्चन आ जाएगा सी गम्पलोविच सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 73, किसने शक्ति को नैतिक बताते हुए राज्य को शक्ति का समरूपी बताया है। ऑप्शन ए त्रितस्के, बी लीकॉक, सी मैकइवर, डी गिलक्राइस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्रितस्के। प्रश्न 74, निम्न में से कौन शक्ति सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए रेज़ेनहोफर, बी सिमेल, सी स्मॉल, डी बोसांके। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बोसांके। प्रश्न 75, शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षधर है। ऑप्शन ए जैक्स, बी ओपेनहीमर, सी वार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा बी ओपेनहीमर। प्रश्न 76, शक्ति सिद्धांत का निम्न में से कौन आलोचक नहीं है। ऑप्शन ए कांट, बी ग्रीन, सी हीगल, डी मैकइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हीगल। प्रश्न 77, राज्य उत्पत्ति विषयक प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना किसने की है। ऑप्शन ए सोफिस्टों ने, बी आधुनिक विचारकों ने, बी दोनों ने, डी किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, सोफिस्टों ने और आधुनिक विचारकों ने। प्रश्न 78, राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, बी संविदा सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत, डी मार्क्सवादी सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न 79, राज्य उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, बी देवी सिद्धांत, सी पेत्रक सिद्धांत, डी विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। प्रश्न 80, देवी सिद्धांत का मुख्य शत्रु अनुबंध सिद्धांत था। यह कथन है। ऑप्शन ए गार्नर, बी वेपर का, सी गिलक्राइस्ट, डी लॉर्ड एक्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गिलक्राइस्ट। प्रश्न 81, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना है। ऑप्शन ए झगड़ालू, बी अंशतः स्वार्थी, सी शांति व सद्भावना पूर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शांति व सद्भावना पूर्ण। प्रश्न 82, लॉक समर्थक था। ऑप्शन ए राजतंत्र का, बी सीमित राजतंत्र का, सी सार्वभौमिक राजतंत्र का, डी निरंकुश राजतंत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित राजतंत्र का। प्रश्न 83, लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए समाजवादी, बी प्रतिक्रियावादी, सी उदारवादी, डी साम्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदारवादी। प्रश्न 84, लॉक की दृष्टि में
कुछ विवेक मनुष्य मिलकर किसका सृजन करते हैं? ऑप्शन ए राज्य का, बी परिवार का, सी सभ्य समाज का, डी संप्रभुता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सभ्य समाज का। प्रश्न 85 लॉक के अनुसार राज्य के जन्म का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए केवल संविधा को, बी एक निष्पक्ष लेख को, सी परिवार को, डी संपूर्ण समाज को। 85 का सही आंसर हो जाएगा बी एक निष्पक्ष लेख को। प्रश्न 86 किसने कहा है कि राज्य के आधार पुजारी थे? ऑप्शन ए बर्गेस, बी रॉबर्ट फिल्मर, सी फिगेस, डी बेंथम। तो 86 का सही आंसर है ए बर्गेस। प्रश्न 87 लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुप्त सत्ताधारी है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बार्कर, बी वेपर, सी लास्की, डी रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लास्की। प्रश्न 88 समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका निर्णय लॉक के अनुसार कौन करेगा? ऑप्शन ए व्यक्ति, बी समाज, सी ईश्वर, डी राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समाज। प्रश्न 89 लॉक किसका घोर विरोधी था? ऑप्शन ए निरंकुश तंत्र का, बी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, सी उदार लोकतंत्र का, डी भीड़ तंत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निरंकुश तंत्र का। प्रश्न 90 लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रोफेसर वाहन, बी हॉब्स, सी वेपर, डी सेबाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर वाहन का है। लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है। प्रश्न 91 राज्यदास तुल्य व व्यक्ति स्वामी है, यह कथन किस सामाजिकवादी विचारक से संबंध है या समझौतावादी विचारक से संबंध है? ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लॉक। प्रश्न 92 अधिकारों के आधार पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए लॉक, बी हॉब्स, सी रूसो, डी फिलिमोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हॉब्स। प्रश्न 93 जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में किसी विचारक की मदद प्रायः स्त्रियों ने ही किया है। ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूसो। प्रश्न 94 ईमाइल किसकी कृति है? ऑप्शन ए लॉक, बी मार्क्स, सी सेबाइन, डी रूसो। तो यह कृति रूसो की है। प्रश्न 95 राज्य व सरकार में स्पष्ट अंतर किया है। ऑप्शन ए लॉक ने, बी हॉब्स ने, सी रूसो ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ए लॉक। प्रश्न 96 हॉब्स ने किस प्रकार के शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजतंत्र, डी निरंकुश तंत्र। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा सी राजतंत्र। प्रश्न 97 हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? ऑप्शन ए
क्रामवेल, बी क्लेनरैन, सी वालपोल, डी ग्रामसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्लेनरैन। क्लेनरैन ने हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला दिया था। प्रश्न 98, हाब्स का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1588, बी 5 अप्रैल 1488, सी 5 अप्रैल 1688, डी 15 अप्रैल 1588। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5 अप्रैल 1588। प्रश्न 99, रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति सामाजिक संविदा की रचना किस सन में की थी? ऑप्शन ए 1632, बी 1714, सी 1762, डी 1810। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1762। प्रश्न 100, मानव स्वभाव को नोबल सेवेज बताया है। मानव स्वभाव को नोबेल सेवेज बताया है। ऑप्शन ए रूसो ने, बी लॉक ने, सी हाब्स ने, डी हुकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रूसो ने। तो यहाँ से प्रश्न 101 से शुरुआत होगा। तो इसे 101, 102 बोलने के बजाय 1 2 3 4 से 1 2 3 4 बोलते हुए प्रश्न को शुरुआत करेंगे। प्रश्न 1, रूसो की मृत्यु किस तरह हुई? ऑप्शन ए दुर्घटना में, बी बीमारी में, सी सजा द्वारा, डी आत्महत्या से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आत्महत्या से। प्रश्न 2, रूसो ने संप्रभुता का निवास स्थल कहाँ माना? ऑप्शन ए सामान्य इच्छा में, बी संपूर्ण समाज में, सी राज्य में, बी परिवार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य इच्छा में। प्रश्न 3, रूसो के संप्रभुता को किसने सिर रहित लेवियाथन कहा? ऑप्शन ए डनिंग, बी वाहन, सी वेपर, डी मार्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाहन। प्रश्न 4, रूसो की सामान्य इच्छा का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह स्थायी होता है, बी सर्वमान्य होती है, सी कल्याणकारी होती है, डी उपरोक्त समस्त कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त समस्त कथन सत्य है। प्रश्न 5, रूसो का संप्रभु किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य से, बी जनता से, सी शासक से, डी परिवार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जनता से। प्रश्न 6, रूसो राज दर्शन का पिता है। उक्त रूसो विषयक प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए कोल, बी डनिंग, सी बार्कर, डी सेबाइन। तो यह कथन कोल का है। प्रश्न 7, रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्त होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, सी समूहवाद, सी स्वतंत्रतावाद, डी उपरोक्त तीनों रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त तीनों रूप में। प्रश्न 8, कौन जनप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? ऑप्शन ए हाब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बोंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूसो। प्रश्न 9, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा है। यह कथन है। ऑप्शन ए लॉक, बी स्पिनोजा, सी रूसो, डी मैकियावेली। तो यह कथन है रूसो का। प्रश्न 10, अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है?
ऑप्शन ए रूसो, बी हुकर, सी रॉबर्ट, डी मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रॉबर्ट। प्रश्न 11, हाब्स ने किस पद्धति को अपनाया? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी प्रतियोगी, सी दार्शनिक, डी तार्किक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तार्किक। यह 111 क्वेश्चन हो गए MCQ रूप में। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।